Subscribe to Cyrus Classes and press the bell icon button to never miss an update. Hello everyone, here is a slide about topic acquired immunity. In the previous class we talked about innate immunity. Now we will see here the topic about acquired immunity. तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में यहाँ पे पहला पॉइंट ये चीज़ है कि दिस इम्यूनिटी इज पैथोजेन स्पेसिफिक. सी हियर पैथोजेन स्पेसिफिक. ओके, जबकि इन्नेट इम्यूनिटी में क्या था, पैथोजेन नॉन स्पेसिफिक. इट मीन्स दैट ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ पैथोजेनिक अटैक विल बी अकर ऑन द होस्ट बॉडी. ओके, इससे पहले वाले में क्या था कि किसी भी तरह का पैथोजेनिक हो रहा था अटैक, देन कौन सा इम्यूनिटी एक्टिव हो रहा था, आपका इन्नेट हो रहा था. लेकिन यहाँ पर एक्वायर्ड के केस में अपोजिट हो जाएगा. यहाँ पर केस में जो पैथोजेन होगा वो स्पेसिफिक होगा, किसी पार्टिकुलर टाइप ऑफ पैथोजेनिक होगा. ओके, अब दूसरा यहाँ पर पॉइंट ये चीज़ है कि दिस इम्यूनिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी. इसका मतलब यहाँ पर ये चीज़ है कि ये जो इम्यूनिटी है जो मेनली वर्क करेगा, किस पे वर्क करेगा, मेमोरी बेस्ड होगा. अब हम इसे आगे बताएंगे कि व्हाट डज इट मीन्स मेमोरी बेस्ड. ओके, थर्ड पॉइंट यहाँ पर ये चीज़ है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है वो प्लीज्ड होता है. मतलब ये जो अपना परफॉर्मेंस दिखाता है वो कैसे परफॉर्मेंस दिखाएगा, वहाँ पर याद रखना इन्नेट इम्यूनिटी में कैसे अकम्प्लीज कर रहा था, बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स. पर यहाँ पर क्या करेगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरह के रिस्पॉन्स दिखाएंगे. कितने तरह के रिस्पॉन्स दिखाएंगे, दो तरह के रिस्पॉन्स दिखाएंगे. पहला कौन सा, प्राइमरी रिस्पॉन्स. दूसरा कौन सा, सेकेंडरी, जिसको एक और हम नाम क्या कहते हैं, एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स. क्लियर, प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स. क्लियर. तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हमारा जो काम करेगा, जो मेनली इसका काम क्या है, हमें डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करना है. तो यहाँ पर जो ये डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहा है वो पैथोजेन, एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ पैथोजेनिक अटैक के लिए. ओके, याद रखना है पार्टिकुलर टाइप ऑफ पैथोजेनिक अटैक के लिए उसके लिए कौन सी इम्यूनिटी एक्टिव होगी, आपकी एक्वायर्ड होगी. दूसरी बात ये चीज़ याद रखना, ये जो पैथोजेनिक एक्टिविटी जो है ना, जिसको ये है ना रिकॉग्नाइज कर रही है, किस बेसिस पे कर रही है, ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी. तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो सबसे बड़ा कैरेक्टराइजेशन हो गया, जो पहचान होगी, तो याद रखना इट वर्क्स मेनली ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेमोरी बेस्ड. और इसी मेमोरी बेस का जो दो तरह का जो रिस्पॉन्स शो करता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वो किस किस फॉर्म में करता है, आपका प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स. आते हैं हम अगले स्लाइड पे. अब यहाँ पर हम बात करेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स. क्लियर, प्राइमरी रिस्पॉन्स हम देखेंगे यहाँ पर. प्राइमरी रिस्पॉन्स में क्या होता है कि जब हमारी बॉडी वो पार्टिकुलर जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ पैथोजेनिक अटैक के कांटेक्ट में आएगी. सी हियर, व्हेन आवर बॉडी इनकाउंटर्स मीन्स हमारे ऊपर बीमारियों का अटैक हो रहा है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप ऑफ आपका पैथोजेनिक अटैक हो रहा है. सी है इनकाउंटर्स ऑफ पैथोजेन. और फर्स्ट टाइम, विच टाइम, फर्स्ट टाइम, तो हमारी बॉडी जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी, एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी. क्यों, ऑब्वियसली प्रोड्यूस रिस्पॉन्स करेगी क्योंकि हमारी इम्यूनिटी का काम जो इम्यून सिस्टम हमें प्रोवाइड करती है, कौन सी, इनेट एंड एक्वायर्ड. अब यहाँ पर हम एक्वायर्ड देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक टाइप की बात हो रही है, जब स्पेसिफिक यहाँ पर आएगा तो कौन सी इम्यूनिटी आपकी एक्टिव होगी भाई, आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्टिव होगी. ओके, ठीक है भाई. और ये जब फर्स्ट टाइम जब ये रिस्पॉन्स देती है तो याद रखना है कि ये उतने अच्छे से इंटेंसिफाइड होके नहीं देगी, उसे बस देखेगी लेकिन उतने अच्छे से उससे फाइट नहीं कर पाएगी. क्लियर है. तो ये जो रिस्पॉन्स, जो पहला जो रिस्पॉन्स मिलेगा, तो वो किस टाइप का रिस्पॉन्स होगा, वो लो इंटेंसिटी. इसे आप फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ लो कि आपके घर पे पहली बार कोई नया मेहमान आया. ओके, जिसे आप जानते नहीं थे, अननोन थे, तो फर्स्ट टाइम वो आपके घर में आए. यहाँ पर वो मेहमान को मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ, गेस्ट को मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ, पैथोजेन को. ओके, फर्स्ट टाइम इनकाउंटर किया. ठीक है, तो जब आएगा वो फर्स्ट टाइम, तो आप उसकी पहचानते नहीं अच्छे से हैं, तो आप इसके लिए रिस्पॉन्स क्या, आप उतना अच्छा रिस्पॉन्स दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे. क्यों, आपको लगेगा भाई कौन है, अननोन हो सकते हैं. ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप उसको पूछेंगे नहीं, आप उससे पूछेंगे हाँ भाई बताओ क्या काम है आपको, क्या करना है. तो उसके लिए आप रिस्पॉन्स देंगे, उसे जानेंगे, पहचानेंगे क्या है आपको, किन से क्या काम है. तो वैसे ही क्या होगा, हमारा जो प्राइमरी रिस्पॉन्स में क्या होगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की जो प्राइमरी रिस्पॉन्स जो होगी वो क्या होगी, उसे पहले जाने पहचानेगी और उसे मेमोराइज कर ली. तो मैंने जो पहला जो टर्म यहाँ ना यूज़ किया था पिछले स्लाइड में, फर्स्ट वाले स्लाइड में, सी हेयर, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी.
तो याद रखना यही मेमोरी यहाँ पर क्या होगा, प्राइमरी रिस्पॉन्स में जब प्राइमरी अटैक होगा, पहला अटैक होगा, तो उस केसेस में क्या होगा, आपकी जो होस्ट है, आपकी जो बॉडी है, उस पैथोजेन को पहचान जाएगी, ओके, और उसे मेमोराइज कर लेगी, ठीक है। लेकिन जो उससे जो पहले बार जो पहचानेगी, जो रिस्पॉन्स देगी, वो किस टाइप का होगा, याद रखना आपको बच्चे, यहाँ पर जो रिस्पॉन्स होगा वो लो इंटेंसिटी होगी। क्लियर है? तो अब भाई आपको याद रखना, जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होगी, तो फर्स्ट टाइम जो इनकाउंटर होगा तो उसमें जो रिस्पॉन्स होगी वो याद रखना आपको क्या होगा, लो इंटेंसिफाइड होगी। क्लियर? और उसे वो क्या करेगी, मेमोराइज कर लेगी। अब आते हैं हम सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड्स पे। थर्ड स्लाइड में अब हम बात करेंगे सेकंड रिस्पॉन्स। अब हुआ यहाँ पर ये चीज़ है कि यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट में यूज़ क्या कर रहा है, सबसिक्वेंट इनकाउंटर। सी एयर सबसिक्वेंट इनकाउंटर, इट मीन्स सेम गेस्ट फिर से आ रहे हैं बार बार। अब तो आप पहले से मेमोराइज कर लिए थे, पहचान लिए थे, एक ध्यान था आपको, ठीक है। दूसरे बार आया तो आपको थोड़ा तो ध्यान होगा, फिर तीसरे बार आया आपको तो और ध्यान होगा। अब लगातार वो जब आना जाना हो गए तो क्या होगा, फिर तो आप उन्हें अच्छे से पहचान जाओगे। तो सेम चीज़ों की सेम पैथोजेन बार बार आके अटैक कर रहा है, बार बार आपके अटैक कर रहा है, तो आप क्या करोगे फिर, हमारी बॉडी उस टाइम क्या होती है, प्रिपेयर हो जाती है, तैयारी कर लेती है कि अब तो हमें इस बीमारी से फाइट करना है, क्योंकि अब हम इसे अच्छे से जान गए, पहचान गए। प्राइमरी रिस्पॉन्स वाले में केसेस में क्या था, हम जानते नहीं थे, तो हमारी तैयारी अच्छी नहीं थी, तो हम उसके अगेंस्ट जो फाइट कर पा रहे थे वो अच्छे से नहीं कर पा रहे, कर रहे थे लेकिन बहुत कम तैयारी के साथ हम लड़ाई लड़ रहे थे। अब हमें जब पता चल गया कि सेम आदमी फिर से आ रहा है, सेम आपका पैथोजेनिक अटैक फिर से हो रहा है, तो हम उस पैथोजेन के बारे में जान गए हैं कि उसकी आपकी मजबूती क्या, उसकी स्ट्रॉन्ग पावर क्या है, वीक पावर क्या, और उसी हिसाब से हमारी बॉडी क्या होती है, प्रिपेयर कर लेती है। और जैसे ही जब सब्सिक्वेंट इनकाउंटर होती है, बार बार अटैक होती है, यहाँ पर याद रखना सेम पैथोजेन, ओके। सेम पैथोजेन से यहाँ पर क्या मतलब है बच्चे, आपको ये याद रखना है कि मतलब स्पेसिफिक, नॉट नॉन स्पेसिफिक। आपका सेम पैथोजेन आएगा तभी हमारी बॉडी उस चीज़ को अच्छे से पहचान करेगी, और जो अगला जो रिस्पॉन्स देगी वो क्या देगी, हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स देगी। कैसा रिस्पॉन्स देगी सीआर बच्चे, हाईली इंटेंसिफाइड। जबकि पहले वाले प्राइमरी वाले में क्या हो गया था, लो इंटेंसिफाइड। क्यों भाई, फर्स्ट टाइम इनकाउंटर करा था, हमारी बॉडी उसे पहचान नहीं पा रही थी, इसलिए वो क्या था, लो इंटेंसिफाइड था प्राइमरी रिस्पॉन्स पे। लेकिन जैसे ही जब सब्सिक्वेंट इनकाउंटर हुआ, बार बार इनकाउंटर हुआ, सेम पैथोजेन, याद रखना सेम पैथोजेन, पार्टिकुलर वैसे ही वही पैथोजेन बार बार आएगा, तो क्या हो गया, हमारी बॉडी प्रिपेयर थी और हमारे इम्यून सिस्टम ने जो एक्टिव किया, किसे एक्टिव किया, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को, और उसने जो रिस्पॉन्स दिया वो कैसा रिस्पॉन्स दिया, हाईली इंटेंसिफाइड। कौन सा, प्राइमरी रिस्पॉन्स नहीं बच्चे, यहाँ पर याद रखना रिस्पॉन्स देगा सेकेंडरी रिस्पॉन्स। कौन सा रिस्पॉन्स, सेकेंडरी, जिसे हम एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स भी कहते हैं। क्लियर? तो ये जो रिस्पॉन्स होगा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा, तो आपका कैसा होगा, हाईली इंटेंसिफाइड होगा। रीज़न बता दें, क्योंकि रेगुलर आपका इनकाउंटर होने की वजह कर हमारी होस्ट उस चीज़ को पहचान चुकी है, उस पैथोजन की पहचान चुकी है, और उससे हम अच्छे से अटैक कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर से ये डिस्क्राइब करता है, सी हियर दिस डिस्क्राइब टू द फैक्ट दैट आवर बॉडी अपियर्स टू मेमोरी ऑफ द फर्स्ट इनकाउंटर। तो मेमोरी टर्म जो हमने यहाँ यूज़ किया था कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जो जनरली जो वर्क प्रिंसिपल करता है, किस प्रिंसिपल पे करता था, मेमोरी पे, ओके। प्राइमरी रिस्पॉन्स करता था, और यही प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या करता था, मेमोराइज कर लेता था, और मेमोराइज करके फिर क्या शो करता था, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। क्लियर बच्चे? और यही जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो रिस्पॉन्स कर रहा था, जो हाईली इंटेंसिफाइड किया, वो किस बेसिस पे किया, आपका मेमोरी बेसिस पे। क्लियर? अब आते हैं हम फोर्थ स्लाइड पर। अब हमने तो ये तो देख लिया कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो किससे काम करती है। तो पहली बात तो हमें ये ध्यान देना होगा कि वो भाई क्या होता था, स्पेसिफिक होता था, ओके, पार्टिकुलर स्पेसिफिक पैथोजेन के लिए। वो दूसरा भाई क्या होगा, किस बेसिस पे काम करेगा, मेमोरी बेसिस पे काम करेगा। और किस तरह का रिस्पॉन्स देगा, प्राइमरी देगा। और प्राइमरी जो रिस्पॉन्स होगा वो क्या करेगा, वो मेमोरी बेसिस पे क्या करेगा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स शो करेगा। हमने देख लिया प्राइमरी रिस्पॉन्स जो होता है वो क्या होता है, लो इंटेंसिफाइड होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब इनकाउंटर करता है तो उसको अच्छे से पहचान नहीं पाता, इसलिए जो इसके लिए रिस्पॉन्स देता है वो लो इंटेंसिटी में देता है। सेकेंडरी हम लिए जब बार बार वही पैथोजेन से, सेम पैथोजेन से बार बार अटैक होने लगा, तो क्या होगा, जो रिस्पॉन्स दिया गया वो हाई इंटेंसिटी का दिया गया। और ये जो हाई इंटेंसिटी जो हुआ, इसके लिए जो मेनली जो बेसिस थे वो किस बेसिस पे काम किया, मेमोरी बेसिस पे। अब हमें ये देखना, ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ठीक है, ये तो इस तरह से काम कर रहा है, लेकिन ये ब्लड में हमारे ऐसे क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से कर ये काम करता है। तो बच्चे यहाँ पर याद रखना, ये जो दो रिस्पॉन्स होते हैं हमारे ब्लड में, दो लिम्फोसाइट्स, सॉरी, दो तरह के लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। क्लियर? बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट। क्लियर है? ये क्या है, ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, ओके।
तो हमारे ब्लड में जो 2 तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं उन्हीं का काम, तो ये जो 2 तरह के जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, यही जो 2 लिम्फोसाइट्स होते हैं वो मदद करते हैं, हेल्प करते हैं किस चीज़ में, प्राइमरी रिस्पॉन्स में और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में। तो अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि ये जो हमारे बॉडी में एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो देता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका एक्टिव साइट्स कौन होते हैं, तो आपको याद रखना है 2 तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट। अब यहाँ पर ये देखना है कि भाई ये बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट ऐसा क्या काम करता है कि ये हमारा रिस्पॉन्स करता है, प्राइमरी रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। ये जो प्राइमरी रिस्पॉन्स जो कर रहा है उसमें मेनली क्या हो रहा था, हाँ क्या हो रहा था, वो डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड, पहला वाले में लो इंटेंसिफाइड लेकिन हाँ सेकंड वाले में हाई इंटेंसिफाइड। इनको कंट्रोल कौन कर रहा था, तो हमारे बॉडी में हमारे ब्लड में 2 तरह के लिम्फोसाइट्स पाए जाते थे, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, तो वो उसे कंट्रोल करते थे। अब हमें आगे ये चीज़ देखना है, तो ये जो बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट्स ऐसा क्या प्रोड्यूस करते हैं कि जिससे पैथोजेनिक अटैक होता है और ये एक्टिव होने के बाद अगर वो हाई इंटेंसिफाइड प्रोड्यूस करता है। तो बच्चे यहाँ पर याद रखना है, बी लिम्फोसाइट आर्मी ऑफ प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है। जैसे ही आपका पैथोजेनिक अटैक हुआ, ओके, फर्स्ट टाइम का जब अटैक हुआ, फर्स्ट इनकाउंटर हुआ, ओके, तो प्राइमरी रिस्पॉन्स हो, तो पहली रिस्पॉन्स में जो क्या होता है, तो हमारी जो बी लिम्फोसाइट्स है वो एक प्रोटीन प्रोड्यूस करती है, सी है प्रोटीन प्रोड्यूस करती है। उस प्रोटीन का क्या नाम होता है, किसके अगेंस्ट प्रोड्यूस करती है, वो पैथोजन के खिलाफ। उस प्रोटीन का नाम होता है एंटीबॉडी। क्या नाम होता है बच्चे, एंटीबॉडी। तो पहले केसेस में जब प्राइमरी रिस्पॉन्स हुआ, सी है प्राइमरी रिस्पॉन्स हुआ आपका, इस प्राइमरी रिस्पॉन्स के केस में जैसे ही वो रिस्पॉन्स हुआ इनकाउंटर से पैथोजन मतलब प्रोड्यूस रिस्पॉन्स जो प्रोड्यूस किया, तो यहाँ पर इस केसेस में जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई वो क्या हुआ, लो इंटेंसिटी, मतलब यहाँ पर एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होगी कम प्रोड्यूस होगी, क्लियर है। लेकिन प्रोड्यूस कौन करेगी, आपकी बी लिम्फोसाइट ही प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि वो पहचान में नहीं था, तो उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी ताकि वो उससे लड़ सके, वो ज़्यादा अमाउंट में नहीं होगी, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कौन सा एंटीबॉडी, क्योंकि एंटीबॉडी भी ढेर सारे होते हैं, IgA, IgE, IgM, IgG, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ने इसी वजह कर वो पहचान नहीं पा, तो उसके हिसाब से उसने थोड़ा सा एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया और उससे कम लड़ पाया। लेकिन अगली बार में क्या हुआ, जब सब्सिक्वेंट इनकाउंटर सेम पैथोजन का हुआ, तो हमारे इधर जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो मिला वो क्या हुआ, हाई इंटेंसिटी। तो यहाँ पर हाई इंटेंसिटी से ये मतलब है कि अगली बार में बी लिम्फोसाइट ने जो प्रोटीन प्रोड्यूस किया वो क्या किया, आर्मी ऑफ प्रोटीन, सी हेयर आर्मी ऑफ प्रोटीन, मतलब ढेर सारा प्रोटीन, क्योंकि हम तो तैयार हो गए हैं, हम पहचान चुके हैं कि भाई हमारा दुश्मन कौन है, तो हमने तैयारी कर रखा था, हमने उसे सबसे जो बेस्ट पहना आपका एंटीबॉडी तो उसे ही मंगा रखा था, तैयार कर रखा था हमारे बॉडी ने कि ये एंटीबॉडी तो जो आएगी उसे वो खत्म कर देगी। और आर्मी ऑफ प्रोटीन को प्रोड्यूस किया ब्लड में, कहाँ प्रोड्यूस करेगा भाई, ब्लड में ही करेगा, ठीक है। वो ब्लड हमारा क्या हो गया, वो मैदान का सॉरी वो युद्ध का एक मैदान हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे हमारी आर्मी ऑफ प्रोटीन्स आएगी, मतलब एंटीबॉडी आएगी, और किससे फाइट करेगी, खूब फाइट करेगी, ठीक है, किससे, पैथोजन से फाइट करेगी। और सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होगा वो क्या होगा, हाईली इंटेंसिटी फाइट, और हमें उस पैथोजेनिक अटैक से सेव कर लेगी, क्लियर। अब यहाँ पर हमें ये चीज़ देखना है कि जो आपका दोनों रिस्पॉन्स था वो बी लिम्फोसाइट्स के साथ साथ टी लिम्फोसाइट भी कर रहा था। तो बी लिम्फोसाइट्स तो यहाँ पर ये पता चल गया कि भाई वो आर्मी ऑफ प्रोटीन्स बना रही थी, मतलब प्रोटीन बना रही थी। प्राइमरी के केस में लो अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी बनाएगा, और सेकेंडरी केस में हाई अमाउंट, वजह मैंने बता दिया है, क्योंकि वहाँ पर सबसेक्वेंट इनकाउंटर की वजह कर वो मेमोरी कर लेगी, जब और पहले वाले में उतना मेमोराइज नहीं रहेगा, पता नहीं रहेगा, अननोन रहेगी होस्ट। तो टी सेल जो वहाँ पर होता है, ये भाई साहब क्या करते हैं, ये भाई साहब खुद एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करेंगे, सी हियर, ये खुद से एंटीबॉडी सिक्रेट नहीं करते हैं, लेकिन क्या करेंगे, ये जो बॉडी में जो बी सेल पाई जाती है, हमारे जो बी सेल्स होते हैं, क्लियर है, बी सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उनकी वो मदद करेंगे टी सेल, ताकि वो सिक्रीट करें, ओके, उससे हेल्प करेंगे, क्लियर। तो आपको याद रखना है बच्चे, B lymphocytes secretes antibody, but a function of T lymphocytes or T cells in T lymphocyte, what does they do? They will help B lymphocytes in secreting of antibody. तो भैया मेरे याद रखना, B lymphocyte खुद एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, जबकि टी लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे, वो बी लिम्फोसाइट्स की हेल्प करेंगे। टी सेल्स जो होते हैं वो मदद करेंगे बी सेल्स की, किसमें, एंटीबॉडी के सिक्रीशन में, क्लियर, डन। एक बार हम समराइज करके क्लियर कर लें एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है। तो बच्चे आपको याद याद रखना, ये स्पेसिफिक होगा। पैथोजन स्पेसिफिक से क्या मतलब, एक पार्टिकुलर टाइप ही पैथोजन अटैक होगा तभी एक्टिव होगा, सब तरह के लिए, नॉन स्पेसिफिक के लिए नहीं अटैक होगा, पार्टिकुलर के लिए होगा, क्लियर है। और ये जो स्पेसिफिक वर्ड यूजली इसलिए, क्योंकि ये जो वर्क करेगा मेनली किस प्रिंसिपल करेगा, मेमोरी बेस पे करेगा। मेमोरी बेस पे ये कौन सा रिस्पॉन्स दिखाएगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी।
प्राइमरी में क्या होगा आपका, फर्स्ट टाइम इनकाउंटर होगा, होस्ट के लिए पैथोजन क्या होगा, अननोन होगा, अननोन होने की वजह पर जो रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा, लो इंटेंसिफाइड होगा। सेकेंडरी में क्या होगा, हाई इंटेंसिफाइड होगा, क्योंकि सेम पैथोजन का अटैक है और उसे पहचान के लिए मेमोरी करके अटैक कर देगा। क्लियर है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट आपका एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। क्लियर, थैंक यू वेरी मच।